इवन आज में हम लोग बायोलॉजी कॉन्साइंस बायोलॉजी क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड सेलिना पब्लिशर बुक से चैप्टर नंबर 6 सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन को करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से अच्छे से करेंगे। अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं क्लास 9 आईसीएसई के कंटेंट्स बनाता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए किसी और बुक का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर 1-2 दिन में बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा डाउट था कि हम तो सीड को जानते हैं कि सीड मतलब होता है बीज, है ना। फ्रूट के अंदर जो बीज पाया जाता है ना। सीड को तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के हिसाब से मतलब एक्चुअल मीनिंग जानेंगे सीड का, है ना। जैसे बोलने को तो सीड्स हम लोग बोल सकते हैं कि मैंगो के अंदर जो पाया जाता है वो सीड है ना। फ्रूट्स के अंदर जो पाया जाता है वो सीड है ना, सिंपली बोल सकते हैं। पर हम लोग बायोलॉजी के हिसाब से इसका एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, व्हाट इज अ सीड। सीड आखिर है क्या, है ना। सबको क्वेश्चन होता है कि सीड है क्या, है ना। बिफोर वी टॉक अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू रिफ्रेश योर नॉलेज अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टर्म्स फ्रूट सीड एंड ग्रेन। तो देखो, आप जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में पढ़ो कि क्या होता है जर्मिनेशन, कैसे जर्मिनेट करता है सीड, ये सब आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक्चुअल मीनिंग। ये जो टर्म्स हैं फ्रूट सीड और ग्रेन, ये तीनों जो वर्ड है इसके एक्चुअल मीनिंग को जानना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों का मतलब समझते हैं कि क्या होता है फ्रूट, है ना। तो सबको पता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंगो का फ्रूट है। मैंगो एक फ्रूट है ना, फ्रूट का राजा है मैंगो, है ना। तो यहाँ पे आप उसकी फ़ोटो देख पा रहे होगे, डायग्राम, है ना। तो ये जो मैंगो है ये आपका फ्रूट हो गया, है ना। इसके अंदर जो आपका ये वाला है ये आपका सीड हो गया, है ना। तो आप पूछोगे सर ग्रेन किसको बोलते हैं। तो ग्रेन देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो फ्रूट, ये जो सीड है, ये जो आपका सीड दिख रहा है ना, सीड का जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, उसको सीड वाल भी बोल सकते हो या सीड कोट भी बोल सकते हो, ठीक है। सीड कोट या सीड वाल बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना सीड की, वो फ्रूट के साथ जैसे कनेक्ट है, जिस पार्ट पे कनेक्ट है, ठीक है, जिस पार्ट पे कनेक्ट है तो उसी को ग्रेन बोलते हैं, समझे। ये फ्रूट है, ठीक है, बाहर वाला आपका पूरा फ्रूट हो गया, उसके अंदर आपका सीड दिख रहा है आपको, है ना। तो सीड और फ्रूट जिस एक लेयर से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो ग्रेन है, ठीक है। ग्रेन एक तरह का एक्चुअली फ्रूट ही होता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा और अच्छे से डेफिनेशन पढ़ते हैं ग्रेन का, आप और समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले फ्रूट को समझते हैं। तो फ्रूट क्या है, फ्रूट इज द इनलार्ज राइपेंड ओवरी। देखो सबसे पहले चैप्टर 4 चैप्टर 5 में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। ओवरी बड़ा होता है, फिर ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ओवरी जो है वो टर्न हो जाता है फ्रूट में, ओव्यूल जो है वो टर्न हो जाता है सीड में। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको चैप्टर 4-5 में आपने पढ़ा ही है ना। तो इसके अंदर मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से, ओव्यूल ओवरी के अंदर रहता है, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, तो जो ओव्यूल्स है उससे सीड बनता है, ठीक है। तो फ्रूट क्या है, फ्रूट इनलार्ज राइपेंड ओवरी है। जब ये ओवरी जो है आपकी ओवरी जो है वो आगे चल के बड़ा होके फ्रूट बन जाती है, ठीक है। ये जो आपकी ओवरी है ये आगे चल के इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है और राइपेंड हो जाती है, तब वो फ्रूट बन जाती है, ठीक है। तो फ्रूट इज द इनलार्ज राइपेंड ओवरी, ठीक है। मतलब ओवरी आगे चल के फ्रूट बन जाता है। द ओवरियन वाल फॉर्मिंग द फ्रूट। जो ओवरी की वाल है, ओवरी की जो वाल है, ओवरी की जो वाल है ना, ओवरियन वाल है ना, जो ओवरी की वाल है, ठीक है, जो अभी फ्रूट नहीं बना है, ठीक है, जो ओवरी की वाल है उसको बोलते हैं ओवरियन वाल, ठीक है। तो ओवरियन वाल जो है वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, समझे। ये आपका ओवरी है, ठीक है। तो यही आगे चल के आपका फ्रूट बन जाता है, बस यही तो कह रहा है, ठीक है। विच इंक्लोजेस द सीड, जिसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। ये आपका ओवरी रहा जो आगे चल के फ्रूट बन जाता है,
है ना। ये आगे चल के फ्रूट बन जाता है, इसके अंदर आपका सीड पाया जाता है, इसके अंदर आपका ओव्यूल्स पाया जाता है जो आगे चल के सीड बन जाता है। यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। सिंपल है, बस थोड़ा सा वर्ड्स आपको थोड़ा हायर लेवल का दिया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझना है, ठीक है। फ्रूट इज द इनलार्ज राइपेंड ओवरी, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई आपकी फ्रूट की, कि फ्रूट जो है क्या है, ओवरी जो आगे चल के बनता है वही फ्रूट है ना। द ओवरियन वाल, जो ओवरियन वाल है फॉर्म करती बनाती है फ्रूट को, है ना। फ्रूट वाल, ओवरियन की जो वाल है वो फ्रूट वाल बनाती है ऑब्वियसली, है ना। ओवरी की जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि वाल जो है, आउटर मोस्ट लेयर को ही वाल कह रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में है ना, ध्यान से देखो यहाँ डायग्राम में फ्रूट वाल कहा गया है ना आउटर मोस्ट लेयर को, बाहर वाली जो लेयर है। तो वो जो ओवरी की होती है वो फ्रूट की वाल बनाती है ना। समझे, कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत ईजी कह रहा है ना, ये समझना है, ठीक है। विच इंक्लोजेस द सीड, जिसके अंदर क्या होता है, सीड होता है ऑब्वियसली, है ना, देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। अब फ्रूट का एक फंक्शन जानो, फ्रूट का एक फंक्शन जानो कि जो फ्रूट है ना वो प्रोटेक्ट करती है सीड को। ऑब्वियसली फ्रूट आपकी जो बाहर में है, सीड उसके अंदर में है, तो फ्रूट तो प्रोटेक्ट करेगी ना, मतलब बचाएगी ना, है ना। अगर मान लो पेड़ से फ्रूट गिर गया, जैसे ये मैंगो है, ठीक है, तो मैंगो गिर गया, ठीक है। आम का पेड़ होता है ना, तो पेड़ से मैंगो गिर गया, ठीक है, तो मैंगो गिर जाएगा, तो आप देखोगे कि मैंगो को डैमेज हो सकता है, मतलब फट सकता है ना, मैंगो फट जाता है कभी कभार, है ना। लेकिन आप देखोगे उसका जो सीड है वो एकदम सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रूट उसको सेव करता है ना, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, फ्रूट जो है वो प्रोटेक्ट करता है सीड को, बचाता है, और क्या करता है, एंड हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल, और सीड का डिस्पर्सल में भी मदद करता है, ठीक है। मतलब ट्रांसफ़र करता है इधर उधर, है ना। आप देखते होगे कि सीड से फिर दूसरा पेड़ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। आप आम का पेड़ ले लो, सॉरी आम का फ्रूट ले लो, फिर उसको खा लो आम को, और गुठली को कहीं पर लगा दो, है ना। आप देखोगे वहाँ पे भी पेड़ उग जाएगा, है ना। थोड़ा केयर करना पड़ता है वो, ठीक है। बस समझ में आ गया ना कि वो सीड डिस्पर्सल में भी मदद करता है ना। सीड से प्लांट बन जाता है, ठीक है, तो उसी को सीड डिस्पर्सल बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रूट का, सबको पता है फ्रूट का एग्जाम्पल, मैंगो का राजा ले लो, मैंगो ले लो, है ना। फ्रूट का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है मैंगो आपका। फिर है पी पॉड। देखो बहुत लोगों को पी पॉड नहीं पता होता है, मैं बता देता हूँ। पी पॉड का मतलब होता है पी का छिलका, ठीक है। ये जो मटर खाते हो ना ग्रीन कलर का, उसका छिलका, ठीक है। छिलका होता है ना, छिलका जिसके अंदर दाने होते हैं ना, ये पी जो आप समझ रहे हो, ठीक है। उसके अंदर के जो दाने होते हैं ग्रीन ग्रीन वाले, ग्रीन वाला एक्चुअली वो भी होता है, बाहर वाला वाल भी वही होता है, ठीक है। तो ये इसको बाहर वाली को बोलते हैं पी पॉड, ठीक है। ये जो छिलका है मटर का उसको बोलते हैं पी पॉड, ठीक है, ओके ओके। अब सीड को पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको फ्रूट समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ खास नहीं है, एक दो बार बस रीड करोगे तो अच्छे से और समझ जाओगे, ठीक है। अगर अभी समझ में भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक दो बार रीड करोगे समझ जाओगे, बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। बस समझना है थोड़ा। अब सीड को पढ़ते हैं। तो सीड क्या है? सीड वी राइपेंड ओव्यूल है ना। ये आपकी ओवरी रही, ये आपकी ओवरी रही, ठीक है। ये आपकी ओवरी, ठीक है, ये आपकी ओवरी, और इसके अंदर आपकी रही ओव्यूल, है ना। तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाती है ना। और जो आपका ओवरी है वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यही तो कह रहा था ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सीड इज द राइपेंड ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो आगे चल के क्या बन जाती है, सीड बन जाती है ना। थोड़ी सी बड़ी होगी अपनी आप सीड बन जाएगी, है ना। समझना है इन चीज़ों को, ठीक है। इट कंटेन्स एन इम्ब्रियो। अब सीड के अंदर इम्ब्रियो पाया जाता है, समझो, सीड के अंदर इम्ब्रियो पाया जाता है। इम्ब्रियो क्या होता है? इम्ब्रियो आपका होता है टाइनी लिविंग प्लांट, छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है। सीड के अंदर आपको छोटा सा प्लांट पाया जाता है, तब ना वो आगे चल के बड़ा प्लांट बन जाता है ना। वरना सीड इतना बड़ा प्लांट कैसे बन सकता है? सीड के अंदर छोटा सा प्लांट रहता ही है पहले से ही, ठीक है, जिसको इम्ब्रियो बोलते हैं। और वो इम्ब्रियो आगे चल के और बड़ा बन जाता है, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको ये जूनियर क्लासेस का नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। इम्ब्रियो को आपने अगले ही चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगर आप वहाँ से इम्ब्रियो को समझ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस इतना समझ लीजिए टाइनी लिविंग प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ टाइनी लिविंग प्लांट, ठीक है, एक छोटा सा जिंदा प्लांट, ठीक है। ऐसे समझ लो सीड के अंदर एक जिंदा प्लांट रहता है, और वही आगे चल के आपका पूरा एकदम बड़ा सा पेड़ बन जाता है, ठीक है। तो सीड क्या कंटेन करता है? इम्ब्रियो, इम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, ठीक है। ये आपका सीड है तो सीड के अंदर आपका इम्ब्रियो रहता है, ठीक है। कहीं पर भी रहता है, क्या फर्क पड़ता है ना, ठीक है। तो सीड के अंदर आपका इम्ब्रियो रहता है, ओके, क्लियर। अब ये इम्ब्रियो है, उसका फंक्शन क्या है? इम्ब्रियो क्या करता है? विच डिवेलप्स
इनटू अ न्यू प्लांट, जो इम्ब्रियो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू प्लांट, है ना, नया पौधा, नया पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है। वही कहा ना मैंने आपको, ये आपका सीड रहा, सीड के अंदर आपका इम्ब्रियो है, ठीक है, मान लो ये आपका इम्ब्रियो है, ठीक है, ये आपका इम्ब्रियो है, ये इम्ब्रियो जो है आगे चल के प्लांट बन जाता है, बस यही तो है, ठीक है। ओके, द सीड कोट, देखो सीड कोट क्या होता है, सीड का आउटर मोस्ट लेयर को सीड कोट बोलते हैं। ये आपका यहाँ देखो सीड है, ये वाला आपका सीड है, ठीक है, यहाँ फोटो देखिए, ये आपका सीड है, ठीक है, ये आपका सीड का डायग्राम है, तो इसका जो ये आउटर मोस्ट लेयर है इसी को बोलते हैं सीड कोट, ठीक है, इसी को बोलते हैं सीड कोट। ओके, इज दैट क्लियर? ये आपका सीड कोट है, ठीक है। ये सीड कोट क्या करता है, अब ये प्रोटेक्ट करता है, ये भी प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट भी, फ्रूट किसको प्रोटेक्ट करता है, सीड को करता है। अब जो सीड कोट है, सीड का जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाला, ठीक है, आप सीड को पकड़ते हो ना, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी को बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। तो ये सीड कोट है, ये प्रोटेक्ट करता है इम्ब्रियो को, हाँ ये इम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है ऑब्वियसली। ये आपका सीड है, ठीक है। अब इस सीड के अंदर आपका इम्ब्रियो है, सीड के अंदर इम्ब्रियो है, तो इम्ब्रियो, तो ये सीड कोड जो है ये ऑब्वियसली आपके इम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा, है ना। आप सीड को लो, उसको फेंक दो, ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाए, पर उसके अंदर का जो इम्ब्रियो है वो तो सेफ रहेगा ना। ऐसे समझो, फिजिकली अच्छे से समझो, ठीक है। सीड, आपके पास सीड है, ठीक है, बीज है, बीज के अंदर आपका इम्ब्रियो है ना, तो आप उस बीज के अंदर को कैसे डैमेज करोगे, है ना। आप तो सीड को ही बस डैमेज कर सकते हो, सीड के अंदर कैसे डैमेज करोगे, है ना। तो जो सीड कोट है, जो सीड की आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या करती है, बचाती है किसको, प्रोटेक्ट करती है इम्ब्रियो को, ठीक है, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज से, ठीक है, वही फिजिकल डैमेज से, ठीक है, कि मतलब पेड़ से गिर गया तो टूट गया, ऐसे, है ना। एग्जाम्पल ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बीन सीड, है ना, बीन सीड, यही आपका फोटो रहा बीन सीड का। पीस, मटर, वही मैंने आपको डायग्राम बनाया था ना मटर का, ठीक है। ये जो छिलका है इसको बोलते हैं पी पॉड, ये जो छिलका है मटर का उसको बोलते हैं पी पॉड, ठीक है, पी पॉड। पी पॉड आपका क्या है, फ्रूट है। आज तक आपको पता चला होगा कि पी जो मटर है वही फ्रूट है, लेकिन वो फ्रूट नहीं है, वो एक्चुअली सीड है। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है वो आपका सीड है, इसके अंदर जो है वो आपका सीड है, समझे। अगर आपसे पूछा जाए फ्रूट कौन सा है तो बोलोगे पी पॉड, मतलब मटर का छिलका जो है वो फ्रूट है। मटर के अंदर में जो पाया जाता है इसको पीस बोलती हो ना, पीस, तो वो मटर उसका मतलब अंदर वाला वो सीड होता है, ठीक है, पीस मतलब सीड होता है। ये जो अंदर वाला गोल गोल आपको दिख रहा है ना, ये सीड है, ठीक है, ये आपका सीड है, समझे, जिसको आप फ्रूट समझ के खाते हो, है ना। मुझे लगता है शायद आपको आज पता चला होगा ये रियलिटी, है ना। ओके, अब ग्रेन को पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली फ्रूट सीड तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन ग्रेन में बहुत लोगों को डाउट रह जाता है, बहुत लोग नहीं समझ पाते ग्रेन क्या होता है ना। एक्चुअली वो तो सोचने लगते हैं कि कुछ और ही, ठीक है। तो ग्रेन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो ग्रेन एक्चुअली आपका फ्रूट ही होता है, मैंने आपको कहा ही है ना, ग्रेन आपका एक्चुअली फ्रूट ही रहता है, ठीक है। क्यों फ्रूट, क्यों फ्रूट, क्योंकि ये आपका फ्रूट है मान लो, ठीक है, फ्रूट, फ्रूट के अंदर आपका ये सीड रहा, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, एफ मतलब फ्रूट और एस मतलब सीड, ठीक है। अब ये जो सीड है, इसका जो यहाँ पर ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये वाला लेयर है ना, इसको अच्छे ऐसे बनाता हूँ, ये वाला देखो, ध्यान से देखो, है ना, जो ये वाला जिसको कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट जो कर रहा है फ्रूट और सीड को जो कनेक्ट कर रहा है ना, उसको बोलते हैं ग्रेन, ठीक है। तो जो ग्रेन है वो एक्चुअली फ्रूट ही रहता है, इन विच द फ्रूट वाल, इसमें क्या होता है ग्रेन में, जो फ्रूट वाल है, फ्रूट की जो वाल है, फ्रूट की ये वाली वाल है, ठीक है, फ्रूट की जो वाल है, और जो सीड का कोट है, और सीड का जो कोट है मतलब सीड का भी आउटर मोस्ट लेयर, ये जो सीड का भी आउटर मोस्ट लेयर है ना, सीड का जो कोट है, कोट मतलब आउटर मोस्ट लेयर है ना, कोट ऊपर से पहनते हैं ना, वही वही, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है ना, आर फ्यूज टुगेदर, दोनों फ्यूज्ड है, देखो यहाँ पे फ्यूज्ड है ना, दोनों आपस में एकदम चिपका हुआ है, सटा हुआ है ना। मैंगो का एक बार आम लेके उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिकली करो, ठीक है, समझ जाओगे, ठीक है। फ्यूज्ड है ना, आपस में एकदम कनेक्ट है, फ्यूज्ड है, समझ रहे हो, यूनियन है, ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, और दोनों मिला के क्या करें, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रेन। ओके, इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल ले लो मेज का, वीट का, ठीक है, मेज का और वीट का। देखो वीट मतलब यहाँ पे आटा मत समझ लेना, ठीक है, वीट मतलब यहाँ आटा मत समझ लेना, बहुत लोग आटा समझ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीट का मतलब आटा नहीं होता है, वीट का मतलब गेहूं होता है, ठीक है, गेहूं। तो गेहूं ऐसा करके रहता है आपका, ठीक है, गेहूं ऐसा करके रहता है, उसके अंदर आपका, उसके अंदर भी आपका कुछ सीड रहता है, ठीक है, उसके अंदर भी आपका सीड रहता है, ठीक है, वो दोनों भी आपस में फ्यूज रहते हैं, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपस में एकदम फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ग्रेन ही हुआ, ठीक है। मेज, मेज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, मेज और वीट पढ़ोगे ये सब, ठीक है, मेज तो पढ़ोगे ही, है ना।
आई होप आप पूरा समझ गए होंगे सीड के बारे में। फ्रूट को समझ गए होंगे कि फ्रूट इज़ द इनलार्ज राइपेंड ओवरी, सीड इज़ राइपेंड ओव्यूल, ग्रेन। इसके बारे में और जानते हैं, ठीक है। अबाउट सीड्स, सीड्स के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप तो जानते ही होंगे, है ना। इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये मैच्योर ओव्यूल है ना। ओव्यूल मैच्योर हो गया, ठीक है। ये ओव्यूल रहा आपका, ये आपका पहले ओवरी रहा, ठीक है। ओवरी से आपका फ्रूट बन गया, है ना। हम लोग सीड के बारे में जानना चाहते हैं ना। तो ओवरी के अंदर रहता है आपका ओव्यूल, ठीक है। बहुत सारे ओव्यूल्स रहते हैं, तो एक ओव्यूल मैंने बना दिया। ये जो ओव्यूल है अब ये सीड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कब होता है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन आप लोग सब जानते हो, है ना। ये फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन और फ्यूजन ऑफ, है ना। तो ये तो आप जानते ही हो फर्टिलाइजेशन को, है ना। तो ये जो आपकी ओव्यूल है वो क्या होती है? मैच्योर होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, वही आगे चल के सीड बनता है, ठीक है। तो सीड क्या है? सीड क्या है? इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर ओव्यूल है, ठीक है। सिर्फ ओव्यूल नहीं है, मैच्योर ओव्यूल है ना। ओव्यूल आगे चल के सीड बनाता है, ठीक है। तो इसलिए मैच्योर ओव्यूल लिखा है, ठीक है। इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर ओव्यूल है आपका सीड, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट कंटेन्स अ टाइनी लिविंग प्लांट। ये जो सीड है आपका, ये क्या कंटेन करता है? इसके पास क्या होता है? टाइनी लिविंग प्लांट होता है, यानी कि शॉर्ट में बोलें तो एम्ब्रियो होता है, ठीक है। ये जो आपका सीड है, मान लो ये सीड है, ठीक है। ये सीड है आपका, सीड के अंदर आपका एक एम्ब्रियो रहता है, हो गया, है ना। इट कंटेन्स अ टाइनी लिविंग प्लांट, द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ही एक टाइनी लिविंग प्लांट है ना, छोटा सा प्लांट है ना, जिंदा छोटा सा प्लांट। वही आगे चल के पूरा एकदम नया प्लांट बन जाता है ना, बड़ा सा, ठीक है। समझ गए? ओके, बस यही आपको समझना है यहाँ पर। दो पॉइंट खत्म आपका। थर्ड पॉइंट है आपका, द एम्ब्रियो कंसिस्ट रेडिकल। ये सीड है आपका, ठीक है। मैं डायग्राम से बना रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये आपका सीड है, ठीक है, सीड है। अब ये जो सीड है, इसमें तीन चार पार्टिकल, आपने चार चीज़ पढ़ी, ठीक है। एक तो आपने पढ़ लिया कि एम्ब्रियो पाया जाता है सीड के अंदर। सीड जो क्या कंटेन करता है? एम्ब्रियो कंटेन करता है, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो कि द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ रेडाइकल। जो अब सीड है वो क्या कंटेन कर रहा है? रेडाइकल को भी कंटेन कर रहा है। रेडाइकल क्या होता है सर? रेडाइकल होता है आर से, याद रखो ना, रेडाइकल आर से रूट, ठीक है। फ्यूचर रूट, आगे चल के जो रेडाइकल है वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। आर से याद रख लो, है ना। आर फॉर रेडाइकल, आर फॉर रूट, ठीक है। रेडाइकल एक तरह का रूट ही होता है, ठीक है। आगे चल के रूट बन जाता है, समझे। आगे चल के जो ये रेडाइकल है ना, ये रूट बन जाता है, ठीक है, फ्यूचर रूट। तो जो सीड है वो क्या कंटेन करता है? वो रेडाइकल को कंटेन करता है, फ्यूचर रूट को कंटेन करता है, और क्या कंटेन करता है? प्ल्यूमूल को कंटेन करता है ना। प्ल्यूमूल को कंटेन करता है। प्ल्यूमूल, प्ल्यूमूल क्या होता है? फ्यूचर सूट होता है ना। नीचे वाले पार्ट को रूट बोलते हैं और प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को सूट बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ सीड से ही बनता है ना, सीड से ही तो प्लांट बनता है ना। तो सीड के अंदर ये सब होता है पहले से, तब ना बन जाता है। ऐसे अचानक से कैसे बन जाएगा, है ना। तो ये सब पाया जाता है सीड के अंदर। एक हो गया आपका एम्ब्रियो, एक हो गया रेडाइकल, रेडाइकल, ठीक है। रेडाइकल क्या होता है? आर फोर रेडाइकल, आर फोर रूट, है ना। आगे चल के रूट बन जाता है। फिर आपका प्ल्यूमूल, प्ल्यूमूल, ठीक है। प्ल्यूमूल आगे चल के क्या बनता है? फ्यूचर सूट, है ना। फ्यूचर सूट, सूट बनता है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट, प्लांट के ऊपर वाला जो भी पार्ट है, ब्रांच व्रांच, ये सब, ठीक है। और क्या है? कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स। देखो कॉटिलेडन्स को अच्छे से समझो। कॉटिलेडन्स, ठीक है। कॉटिलेडन्स को आप सीड लीव्स भी बोल सकते हो, सीड्स के पत्ते, है ना। फ्यूचर लीव्स, प्लांट में जो लीव्स पाए जाते हैं वो कॉटिलेडन्स से ही बनते हैं, ठीक है। कॉटिलेडन्स आगे जाके सीड लीव्स बनाते हैं, ठीक है। फ्यूचर लीव्स, ठीक है, याद रहेगा। प्लांट जो है सबसे पहले तो आपका टाइनी लिविंग प्लांट कंटेन करता है, जिसको एम्ब्रियो बोला जाता है, ठीक है। और रेडाइकल को कंटेन करता है, ठीक है, जिसको आप फ्यूचर रूट बोल सकते हो। फिर प्ल्यूमूल को कंटेन करता है, जिसको आप फ्यूचर सूट बोल सकते हो। फिर कॉटिलेडन्स को कंटेन करता है, जिसको आप सीड लिप्स या फिर फ्यूचर लिप्स बोल सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर समझ नहीं आया है तो फिर से इस वीडियो को देख सकते हो, आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि मैं अपना बेस्ट को लगा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड को समझा रहा हूँ, ठीक है। जो एम्ब्रियो है आपका, वो रिमेन इन एन इनएक्टिव स्टेट। ये जो आपका एम्ब्रियो है ना, आपको दिखा है ना सीड बना के, उसमें जो एम्ब्रियो पाया जाता है वो क्या करता है? वो आपका इनएक्टिव स्टेट में रहता है। इनएक्टिव स्टेट को आप लोग डोरमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। डोरमेंट मतलब भी इनएक्टिव ही होता है, ठीक है। मतलब एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव में रहता है, ठीक है। इनएक्टिव स्टेट में रहता है। जो एम्ब्रियो है वो कौन से स्टेट में रहता है? इनएक्टिव स्टेट में रहता है, ठीक है। ओके, बट अपॉन एक्सपोजर टू फेवरेबल कंडीशंस इट जर्मिनेट्स। देखो सिंपल सी बात है,
समझना, ठीक है। आप सीड लोगे और उसको आप अपने घर में रख दोगे, ठीक है। सीड लोगे, उसको अपने घर में रख दोगे, उसके अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है। तो वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा ना। अब आप घर में रखे रखे वो थोड़ी ग्रो कर जाएगा। सीड जो है वो थोड़ी, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो ही तो आगे चल के प्लांट बनता है ना। तो एम्ब्रियो की बात करूँ या सीड की बात करूँ, बात तो एक ही है ना। तो जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। कब तक रहता है? जब तक आप उसको एक्सपोजर नहीं करोगे, फेवरेबल कंडीशंस नहीं दोगे, जब तक वो तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा। फेवरेबल कंडीशंस क्या मतलब, कि मतलब आप उसको धूप में नहीं रखोगे, है ना, मिट्टी के अंदर नहीं रखोगे, है ना, वाटर नहीं दोगे उसको, पानी नहीं दोगे उसको, सनलाइट नहीं दोगे, समझे। तो उसको आपको एक्सपोज करके रखना पड़ेगा। एक्सपोजर मतलब होता है एकदम सामने दिखा के, है ना, फेवरेबल कंडीशंस में, है ना, सनलाइट आए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब कुछ, है ना, जितना भी चीज़ चाहिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, आगे बहुत कुछ प्रोसेस होता है ना, तो वो सब, है ना। तो सीड के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, तो एक मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए, है ना, तो ये तो चाहिए ही, ठीक है। तो समझ गए, जो एम्ब्रियो है ना वो रिमेन आपका इनएक्टिव स्टेट में ही रहता है, ठीक है। कब तक? जब तक आप उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं दोगे, है ना। बट अपॉन एक्सपोजर टू फेवरेबल कंडीशंस इट जर्मिनेट्स। जब आप रख दोगे उसको, फेवरेबल कंडीशंस दोगे तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। समझे? समझने की कोशिश करना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, कोई भी तोड़ तोड़ के समझना है, ठीक है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने की। कोई फिर भी अगर डाउट है किसी वर्ड में, कुछ भी डाउट है, डायरेक्टली कमेंट कीजिए, है ना, वीडियो स्किप करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको तुरंत आंसर कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर लग सकता है, ठीक है, और मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। कोई अगर और चैप्टर पढ़ना है तो वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और है, बताया सीड 4 चीज़ कंटेन करता है। एक तो आपका हो गया रेडाइकल, ये सब तो बता ही दिया, रेडाइकल, प्ल्यूमूल और कॉटिलेडन्स और आपका एम्ब्रियो, ठीक है। तो 4 चीज़ हो गया ना। एम्ब्रियो तो पहले ही पढ़ा दिया है ना, टाइनी लिविंग प्लांट। तो उसके साथ साथ बोल रहा है कि जो आपका सीड है वो मे ऑल्सो कंटेन इंडोस्पर्म। जो आपका सीड है वो इंडोस्पर्म को भी कंटेन कर सकता है। देखो, सारे सीड इंडोस्पर्म को कंटेन नहीं करते, सारे सीड्स के पास इंडोस्पर्म नहीं होता, कुछ सीड के पास होता है, ठीक है। तो जो सीड है वो इंडोस्पर्म भी कंटेन कर सकता है, उसके पास इंडोस्पर्म भी हो सकता है। अब बोलोगे इंडोस्पर्म क्या होता है? इंडोस्पर्म होता है फूड मटेरियल, ठीक है, यहाँ लिख ही दिया गया है, इंडोस्पर्म विच इज द फूड मटेरियल, ठीक है। इंडोस्पर्म क्या होता है? फूड मटेरियल होता है, ठीक है, खाने का सामान, समझे, खाने का सामान, हिंदी जान लो इसका, है ना, खाने का सामान, ठीक है, खाने पीने का सामान, है ना। सीड अब जिंदा कैसे रहेगा? खाने पीने का सामान रहेगा तब ना, है ना। तो जो सीड है उसके पास इंडोस्पर्म भी हो सकता है। अब आप पूछोगे जिस सीड के पास इंडोस्पर्म नहीं होगा, फूड मटेरियल नहीं होगा, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो उसका आंसर आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। जब हम लोग टाइप ऑफ सीड्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे कॉटिलेडॉन्स अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। कॉटिलेडॉन्स जो है वो खाने का सामान रखने लगता है, ठीक है। जो कॉटिलेडॉन्स है आपका सीड लिप्स है ना, ये अपना काम करते लगता है वहाँ पर, पढ़ोगे आप आगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, इंडोस्पर्म जो कि फूड मटेरियल है, सीड उसको भी कंटेन कर सकता है, ठीक है, उसके सीड के पास इंडोस्पर्म भी हो सकता है, ठीक है, फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। क्यों होगा ये एम्ब्रियो, ताकि सॉरी क्यों होगा ये इंडोस्पर्म? क्योंकि ये जो इंडोस्पर्म है ना, ये नरिशमेंट करता है ना, नरिशमेंट करता है एम्ब्रियो का जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है। जर्मिनेशन जब होता है ना, मतलब प्लांट जब ग्रो करता है, सीड जब ग्रो करता है प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए, तो उस टाइम में एम्ब्रियो का नरिशमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो इंडोस्पर्म करता है। नरिशमेंट मतलब वही खाना पिलाना, है ना, वही, ठीक है, सेवा करना, ऐसे समझो, ठीक है, सेवा करना, ठीक है। नरिशमेंट मतलब वही सेवा करना, ठीक है। नर्स क्या करती है? सेवा करती है पेशेंट का, वही है ना, ठीक है, नरिशमेंट करना, ठीक है, ठीक है। इंडोस्पर्म के पास फूड मटेरियल है और वही नरिशमेंट करती है एम्ब्रियो का, ठीक है। जो आपकी सीड है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है पर ठीक है, जान लो, नोट, ठीक है, ये आपका एक नोट्स हो गया, ठीक है, नोट करने आपको दे दिया, ठीक है। द सीड कैन विथ स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। सीड जो है वो आपकी अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह सकती है ना, बिना पानी, बिना धूप, बिना मिट्टी के भी रह सकती है, और टेम्परेचर ड्रॉट, है ना, टेम्परेचर के ड्रॉट के, है ना, ड्रॉट मतलब आपको पता है सुखाड़, है ना। सम सीड्स आर नॉन एज रिमेन डॉर्मेंट इवन अप टू 100 ईयर्स और मोर। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो आपके 100 ईयर्स, 100 साल, उससे भी ज़्यादा डॉर्मेंट स्टेट में रह जाते हैं, मतलब इनएक्टिव स्टेट में रह जाते हैं, ठीक है। वही आपको कहा ना, घर में रख दो, है ना, इनएक्टिव 100 साल रख दो, 200 साल रह ही जाएगा, सीड आपका रह ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं, ठीक है, इसमें इतना ध्यान नहीं देना है। आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला समझना है
सीड वेरी इन साइज। सीड जो है ना वो साइज में डिफर करता है, वेरी करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है सीड्स का। ठीक है, कोई सीड आप देखोगे बहुत छोटा, कोई सीड देखोगे बहुत बड़ा, है ना, कोई सीड देखोगे आप मीडियम साइज का। ठीक है, तो सीड जो है ना वो वेरी करता है साइज में। साइज मतलब सबका अलग अलग होता है, वेरी मतलब अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे वेरी नहीं लिखा है, यहाँ पे VARY लिखा है, वेरी लिखा है ना, मतलब अलग अलग। ठीक है, साइज जो है वो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, सीड में। तो देखो क्या होता है, सम सीड्स सम आर सो स्मॉल, है ना, कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, है ना, सो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, दैट दे आर बेयरली विजिबल टू द नेकेड आइज, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बहुत मुश्किल सी आंख से दिखते हैं। नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से, नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से। कुछ सीड्स ऐसे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बहुत मुश्किल से हमको खुली आंखों से दिखाई देते हैं, समझे, है ना। बेरली मतलब मुश्किल से विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई पड़ते हैं अपनी खुली आंखों से। ठीक है, इतने छोटे होते हैं, आप सोच सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो ना, पॉपी सीड्स, है ना, पॉपी सीड्स, स्ट्रॉबेरी सीड्स। अच्छा, स्ट्रॉबेरी सीड्स तो आपने जरूर देखा होगा, स्ट्रॉबेरी खाया है ना, उसके बाहर में ही सीड्स लगा रहता है। ठीक है, तो बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, दिखाई देता है पर बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, कि बिंदे जैसा। ठीक है, समझे। और कुछ सीड्स थोड़े से बड़े होते हैं, पूरे बड़े नहीं होते, इतना नहीं कि बहुत बड़ा हो, थोड़े बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मैंगो का हो गया, है ना, मैंगो का यहाँ एग्जांपल में आपने देखा ही है ना। मैंगो का सीड जानते ही हो कैसा रहता है, मीडियम साइज़ का, है ना। और प्लम मतलब वही आपका क्या बोलते हो, बैर बैर, है ना, बैर खाया है ना, बैर, उसके अंदर का भी मीडियम साइज का रहता है ना। ओके, तो ये तो आप जानते ही हो, है ना। थोड़े बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। और लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट सीड्स आर दोज ऑफ कोकोनट एंड डबल कोकोनट है। तो जो बड़े बड़े सीड्स होते हैं किसके होते हैं, कोकोनट के होते हैं, डबल कोकोनट के होते हैं, समझे। ये सब आप एक बार गूगल में जाके चेक कर लो। ठीक है, फोटो देख लो अच्छे से, है ना, सर्च कर लो कोकोनट सीड्स और डबल कोकोनट सीड्स। ठीक है, अच्छे से आप फोटो देख लोगे, समझ जाओगे। ठीक है, तो ये सब आपके बड़े बड़े सीड्स हो गए, समझे। जो साइज है, शेप है, द साइज एंड शेप एंड द स्ट्रक्चर, जो साइज है, शेप है, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है सीड्स का, है ना, ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी कंसिडरेबली, अलग अलग होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना सारे सीड्स का वो सेम रहता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है सारे सीड्स का वो सेम रहता है, समझे। स्ट्रक्चर सेम रहता है पर उसका जो शेप है, साइज है, वो थोड़ा वेरी करता है। स्ट्रक्चर भी वेरी करता है लेकिन मोस्टली जो है सेम रहता है। ठीक है, आगे पढ़ोगे आप, इसको पढ़ोगे, इस पॉइंट को स्किप करो। ठीक है, ये आप आगे एक्चुअली पढ़ोगे, है ना। सीड्स दो टाइप वाले सीड्स में पढ़ोगे। ठीक है, मेज का पढ़ोगे और बीन सीड पढ़ोगे। ठीक है, बीन सीड। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ सीड्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं सीड। तो देखो ये जो टाइप ऑफ सीड्स बताया गया है ये इंडोस्पर्म के बेसिस पे बताया गया है। इंडोस्पर्म आपने अभी पढ़ा है ना, इंडोस्पर्म क्या होता है, फूड मटेरियल। फूड मटेरियल यानी कि इंडोस्पर्म के हिसाब से तो सीड को टाइप में बांटा गया है। तो दो टाइप में बांटा गया है इंडोस्पर्म के हिसाब से। मतलब कि देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, इंडोस्पर्म रहा ये आपका होता है फूड मटेरियल। ठीक है, इतना तो पता है ना। एक्चुअली बुकिस लैंग्वेज पढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम होता है ना, कि बुकिस लैंग्वेज एकदम लाइन बाय लाइन, है ना, तो अच्छे से समझने के लिए मैं लिख देता हूँ बार बार। ठीक है, तो जो इंडोस्पर्म है ये आपका, ये जो है आपका दो टाइप्स में डिवाइड है। इंडोस्पर्म के हिसाब से सीड को डिवाइड किया गया है। सीड्स के दो टाइप्स होते हैं इंडोस्पर्म के हिसाब से। इंडोस्पर्म क्या होता है, फूड मटेरियल जो कि सीड में पाया जाता है ना। तो दो टाइप्स में बांटे गए, एक हो गया आपका एल्बुमिनियस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वो स्पेलिंग, और एक हो गया आपका एक्स एल्बुमिनियस। ठीक है, एक्स लगा दिया गया, उसके बाद एल्बुमिनियस, स्पेलिंग यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो जो आपका एल्बुमिनियस है उसको आप इंडोस्पर्मिंग बोल सकते हो। जिसको जो आपका एल्बुमिनियस है उसको आप इंडोस्पर्मिंग बोल सकते हो, और जो आपका एक्स एल्बुमिनियस है उसको आप नॉन इंडोस्पर्मिंग बोल सकते हो। ऑब्वियसली मतलब यहाँ से बात क्लियर हो गया कि जो एल्बुमिनियस है वहाँ पर इंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट रहेगा। इंडोस्पर्मिंग है मतलब इसमें इंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट रहेगा, परसिस्ट करेगा, है ना, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एल्बुमिनियस में आपका इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका एक्स एल्बुमिनियस है वो क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक है। यहाँ पढ़ लो, नॉन इंडोस्पर्मिक है, मतलब वहाँ पे आपका इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा। यहीं पे बात क्लियर हो गया, समझिए। नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। जो सीड है वो इंडोस्पर्म के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एल्बुमिनियस, एक है एक्स एल्बुमिनियस। एल्बुमिनियस को आप इंडोस्पर्मिंग बोल सकते हो, एक्स एल्बुमिनियस को आप नॉन इंडोस्पर्मिंग बोल सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे एक डिफरेंशिएट हो गया कि एल्बुमिनियस में इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है
एक्स एल्बुमिनियस में अब्सेंस रहता है, अब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म इसमें मौजूद नहीं रहता है, समझे। ओके, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था ना कि इंडोस्पर्म जो है वो आपका किसी किसी बहुत कम मतलब किसी किसी प्लांट में नहीं भी पाया जाता है, ठीक है, किसी किसी प्लांट में पाया भी जाता है, ठीक है, तो पहले ही बता दिया था ये सब, है ना। तो अब उसी के हिसाब से बांट दिया गया है, समझो अब इसको। इन सच सीड्स, ऐसे सीड्स जिसमें जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है ना, उसको एल्बुमिनियस बोलते हैं। तो इन सच सीड्स में जो कॉटिलेडॉन्स होता है ना, वो बहुत थिन होता है, कॉटिलेडॉन्स बहुत पतला होता है। कॉटिलेडॉन्स क्या होता है सर? कॉटिलेडॉन्स वही आपने पढ़ा ना, सीड लिप्स, फ्यूचर सीड लिप्स, जो आगे चल के लिप्स बनाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, बहुत पतला रहता है, कॉटिलेडॉन्स जो है बहुत पतला रहता है और मेम्ब्रेनियस रहता है, ठीक है। और जो इंडोस्पर्म है वो परसिस्ट करता है, परसिस्ट मतलब प्रेजेंट है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, परसिस्ट मतलब प्रेजेंट है, समझो, परसिस्ट मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। इंडोस्पर्म तो तीन डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। जो कॉटिलेडॉन्स है वो थिन रहेगा और मेम्ब्रेनियस रहेगा, पहला पॉइंट आपका लिख दोगे कि एल्बुमिनियस और एक्स एल्बुमिनियस में आपको डिफरेंशिएट दे देगा, ठीक है, कि इसको इसके दोनों के बीच में अंतर बताओ, डिफरेंशिएट बताओ, ठीक है। तो तो आप लिख दोगे एल्बुमिनियस में कि कॉटिलेडॉन्स जो है वो थिन रहेगा, पतला रहेगा, कॉटिलेडॉन्स पतला रहेगा और मेम्ब्रेनियस रहेगा, ठीक है। और इंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट करेगा, मतलब इंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो कि इंडोस्पर्म प्रेजेंट, ठीक है, बात खत्म है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो इसका, बहुत सिंपल सा यहाँ लिखा गया, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो मोनोकॉट, मोनो मतलब 1, ठीक है, और डाई मतलब 2, ठीक है। अभी किसी किसी में आपका दो कॉटिलेडॉन वाला एल्बुमिनियस है ना, और एक है आपका मोनो मतलब एक वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लो कैरल्स, मिलिट्स, प्लम है ना, पाम जो बोलना है ना, मतलब वही बैर है ना। और फिर डाइकॉट में ले लो आप पॉपी, कस्टर्ड, एप्पल, ठीक है। ये मोनोकॉट एल्बुमिनियस सीड्स है, ठीक है। मोनोकॉट मतलब 1, कॉट मतलब कॉटिलेडॉन्स, ठीक है, कॉट एल्बुमिनियस, ठीक है। ऐसे ये ऐसे दे दिया गया है आपको, ठीक है। मतलब मोनोकॉट मतलब कि जिसमें एक कॉटिलेडॉन्स एक पाया जाए, ठीक है, एक कॉटिलेडॉन्स पाया जाए, ऐसे वाले एल्बुमिनियस। और डाइकॉट एल्बुमिनियस सीड्स मतलब ऐसे एल्बुमिनियस जिसमें 2 कॉट पाया जाए, मतलब 2 कॉटिलेडॉन्स पाया जाए, ठीक है, समझो, ठीक है। पॉपी और कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड टाइप, एक्स एल्बुमिनियस, ये नॉन इंडोस्पर्मिंग होता है। इन सीड्स में क्या होता है, जो कॉटिलेडॉन्स है वो थिक रहता है, मोटा, कॉटिलेडॉन्स जो है वो स्टोर करता है फूड को, कॉटिलेडॉन्स जो है वो फूड को स्टोर करता है। मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पे इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता नहीं है, इंडोस्पर्म अब्सेंस रहता है इसमें, है ना, एक्स एल्बुमिनियस में, यहीं पे बोल दिया ना, नन इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक नहीं होता है, मतलब एब्सेंस रहता है इंडोस्पर्म यहाँ पर। तो इंडोस्पर्म का काम कौन करेगा? कॉटिलेडॉन्स करेगा। कॉटिलेडॉन्स क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, फूड को जमा करता है, इकट्ठा करता है। और ये जो आपका एल्बुमिनियस है यहाँ पे तो आपका इंडोस्पर्म ही करता है ये सब, इंडोस्पर्म ही तो होता है आपका फूड मटेरियल, है ना। लेकिन जो एक्स एल्बुमिनियस है इसमें तो एब्सेंस रहता है आपका इंडोस्पर्म का। तो ये काम आपका कौन करता है? कॉटिलेडॉन्स करता है। कॉटिलेडॉन्स क्या करता है? फूड को स्टोर करता है और थिक बन जाता है, थोड़ा मोटा बन जाता है ना, फूड को स्टोर कर लिया, ठीक है, तो थोड़ा मोटा बन जाएगा और फ्लैसी बन जाएगा, ठीक है, थिक और फ्लैसी बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी मोनोकॉट एक्स एल्बुमिनियस सीड्स का एग्जाम्पल ले लो, वेरिकल ऑर्चिड्स, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डाइकॉट में एग्जाम्पल ले लो ग्राम का, और पी का, मटर का, मैंगो का, मस्टर्ड का, है ना। ब्रॉडली द सीड्स आर ऑफ 2 काइंड्स, ब्रॉडली मतलब आगे चल के और इसको डिवाइड करने की कोशिश की गई, पर मिला जुला के आपका जो सीड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 काइंड्स में डिवाइड हुआ। पहला है आपका मोनोकॉटिलेडन्स, दूसरा है आपका डाइकॉटिलेडनस, ठीक है। मोनोकॉटिलेडनस का मतलब जिसमें 1 कॉटिलेडन्स हो, ठीक है, और डाइकॉटिलेडन्स मतलब जिसमें 2 कॉटिलेडन्स हो, है ना, सिंपल। देखो मोनोकॉटिलेडन्स सीड्स कंटेन 1 कॉटिलेडन्स, मोनोकॉटिलेडन्स सीड आपके 1 कॉटिलेडन सीड को कंटेन करता है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो सीड है वो 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस, ठीक है। वो जो मैंने अभी आगे पढ़ाया आपको वो तो इंडोस्पर्म के हिसाब से बांटा गया ना, ये जो है आपका कॉटिलेडन्स के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। कॉटिलेडन्स उसमें आपका बांटा गया था इंडोस्पर्म के हिसाब से कि किसमें इंडोस्पर्म होता है किसमें नहीं होता है, तो 2 आया, एल्बुमिनियस और एक्स एल्बुमिनियस, है ना। तो इसमें आपका कॉटिलेडॉन्स के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो कॉटिलेडॉन्स के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक होता है मोनोकॉटिलेडनस जिसमें 1 कॉटिलेडन प्रेजेंट हो, और एक है डाइकॉटिलेडनस जिसमें 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट हो, सिंपल, है ना। तो मोनोकॉटिलेडनस सीड्स कंटेन 1 कॉटिलेडन्स, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो मेज और ग्रासेस का, ठीक है, मेज और ग्रासेस, ठीक है। मेज को पढ़ेंगे हम लोग, मेज को अच्छे से पढ़ेंगे, डायग्राम बना के अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।
सेकंड है आपका डाइकोटिलेडनस सीड, ठीक है, जो कंटेन करते हैं 2 कोटिलेडन्स को। एग्जांपल ले लो पी, ग्राम और बीन, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आज का ये वीडियो हमको यहीं तक रख देना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप करेंगे सब्सक्राइब देन वी विल मेक मोर एंड मोर वीडियोस इन क्लास 9 ICSE बोर्ड। ओके, एंड वेट फॉर पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 के लिए अगर पार्ट 2 अपलोड नहीं हुआ है अभी तक तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर हो चुका होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मैं अगला अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, लेट दिस वीडियो टिल हियर ओनली, बाय।